बीते एक महीने में बालाघाट नगरपालिका परिषद ने प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिशा डहेरिया के नेतृत्व में लगभग 1 करोड़ 27 लाख रुपए का कर वसूल किया है। एक जानकारी के अनुसार इतनी राशि का बकाया कर वसूलने में नगरपालिका परिषद के राजस्व शाखा को लगभग 3 महीने का समय लग जाता था। जानकारों की माने तो 3 महीने की राशि एक महीने में प्राप्त होने से नगरपालिका की वित्तीय हालत में सुधार होने की संभावना है, लेकिन एक महीने में नगरपालिका की वित्तीय हालत सुधारने वाली प्रभारी नगरपालिका सीएमओ का प्रभार अब बालाघाट से समाप्त कर दिया गया है, जिसका असर भी 12 जनवरी को बालाघाट नगर में साफ दिखाई दिया। एक महीने से बकाया कर वसूली अभियान में लगे नगरपालिका के राजस्व शाखा के कर्मचारियों ने 12 जनवरी को राहत की सांस ली। दरअसल गत एक महीने से बालाघाट नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी निशांत श्रीवास्तव स्वास्थ्य समस्या के चलते अवकाश में चल रही थी, जिसके चलते वारासिवनी की नगरपालिका सीएमओ दिशा डहेरिया को वारासिवनी के अलावा एक महीने के लिए बालाघाट का प्रभार भी सौंपा गया था। इस दौरान बालाघाट का प्रभार मिलते ही प्रभारी सीएमओ दिशा डहेरिया ने नगरपालिका की माली हालत को सुधारने का कार्य प्रारंभ किया, जिसके तहत उन्होंने राजस्व वसूली अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने बकायेदारों के नाम भी सार्वजनिक किए और सड़क पर उतरकर बकाया कर भी वसूला, जिसका असर ये रहा कि 3 महीने में वसूल होने वाला कर एक महीने में ही वसूल कर लिया गया। जबकि कार्यवाही के चलते नगरपालिका क्षेत्र में बकायेदारों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। प्रभारी सीएमओ की कार्यवाही को एक और कुछ सत्ता पक्ष के पार्षद भी सराह रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के कुछ पार्षदों ने भी सराहा है। लेकिन एक बार पुनः महीने भर की कार्यवाही के बाद 12 जनवरी को नगरपालिका में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। यहां कुछ दिनों से चौक चौराहों में चस्पा की गई बकायेदारों के नामों का फ्लैक्स रात भर में उतार लिए गए। शुक्रवार को ये फ्लैक्स नगरपालिका परिसर में खड़ी कुछ गाड़ियों में ढके नजर आए। इस पर अधिकारियों ने सफाई दी कि जिन बकायेदारों ने राशि जमा कर दी है उनके नाम सूची से विलोपित किए गए। लेकिन इस पूरी कार्यवाही के दौरान सवाल ये खड़ा हो रहा है कि फ्लैक्स में प्रकाशित जिन करदाताओं द्वारा कर की राशि जमा की जा रही है उनके नाम फ्लैक्स लगे रहते में भी कलर पेंट से छिपाया जा सकता था, जैसा 3 दिन पहले 1 लाख से अधिक 16 बकायेदारों के नामों के साथ किया गया था। लेकिन 12 जनवरी को दिखा नजारा कुछ अलग ही नजर आया। हालांकि मामले में बालाघाट सीएमओ का कहना था कि लगाए गए बैनर में कुछ त्रुटियां थी, जिसे सुधार कर पुनः लगाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि शुक्रवार देर शाम तक 20 से 25 हजार रुपये तक के करदाताओं के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। कर वसूली में किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सर, एक हाल ही में सूचियाँ टंगी थी बड़े बकायेदारों की, जिसे निकाल लिया गया है। इसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों निकाला गया, क्या कारण था? नहीं, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, मैंने अभी ज्वाइन किया है एक माह की छुट्टी के बाद, तो कुछ उसमें शायद गलत नाम चले गए थे, उनको फिर से टांगा जा रहा है और एक आध घंटे में फिर से टांग जाएगी। सर, लगभग कितने की वसूली यहाँ कितनी हो गई है? कल दिनांक की जो वसूली है 11,93,470 रुपये कैश। और अभी तक के सर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के कितने बकायेदारों के नामों की सूची सार्वजनिक की गई थी, उनमें से कितने लोगों ने जमा किया है पैसा कैश और नगद के माध्यम से? 50,000 से 1 लाख तक के 41 लोगों की सूची टांगी गई थी, जिसमें से 6 लोगों ने कैश जमा किया है 2,84,000 रुपये। और चेक से कितना राशि आई है? सर ये 26,35,582 चौपाटी की दुकानों की चेक के माध्यम से अभी तक राशि 26,35,582 रुपये, जो बात की डेट के कुछ सर, ये कार्रवाई को सतत आप भी चालू रखेंगे, तो आपने किस प्रकार की अभी रणनीति बनाई है सर? अभी तो 50,000 से 1 लाख वाले और 1 लाख से ऊपर वालों के सूची टांगी जा रही है। इसके बाद 20,000 से 50,000 तक के जो भी बकायेदार उनकी सूची भी हम टांग रहे हैं। सर, अभी तक लगभग कितना कैश और चेक के रूप में अभी तक कुल राशि कितनी आ गई होगी? अभी लगभग मतलब कुल मिला 1 करोड़ रुपये। बहरहाल मामला जो भी हो, लेकिन लगातार एक महीने से नगरपालिका क्षेत्र में सख्ती के साथ बकायेदारों पर चल रही कार्यवाही के धीमा पड़ने पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बैनर विवाद में नगरपालिका घिरते हुए नजर आ रही है।